आज हम अमेरिका की तारीख के एक ऐसे खुफिया बाब को खोलने जा रहे हैं जो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। जी हाँ, बात हो रही है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की। एक लम्हे के लिए सोचा जाए कि क्या हो अगर कोई हुकूमत इंसानी दिमाग पर काबू पा ले। मतलब किसी के ख्यालात, उसके फैसले, सब कुछ किसी और के हाथ में हो। और अगर इससे भी आगे जाएं तो क्या हो अगर किसी की यादें ही मिटा दी जाएं, वो सब कुछ जो किसी इंसान को वो बनाता है जो वो है, अगर वही खत्म कर दिया जाए तो पीछे बचेगा क्या? और सबसे खौफनाक बात, क्या हो अगर किसी को उसकी मर्जी और इल्म के बगैर एक खुफिया तजर्बे का हिस्सा बना दिया जाए। ये सिर्फ डराने वाले सवाल नहीं हैं, बल्कि यही वो बुनियाद थी जिस पर एक हकीकी और इंतहाई खुफिया सरकारी प्रोग्राम खड़ा किया गया था। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, सर जंग के ज़माने में। वो एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया दो बड़ी ताकतों में बटी ही थी और हर तरफ सिर्फ खौफ और शक का माहौल था। इस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जो कशीदगी थी वो अपने उरूज पर थी और CIA को एक धड़का लगा हुआ था, एक शदीद खौफ कि सोवियत यूनियन ने कोई ऐसी माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे वो लोगों को ब्रेन वॉश करके अपना जासूस बना सकते हैं। और बस इसी खौफ ने एक ऐसे प्रोग्राम को जन्म दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उसका नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये CIA का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था जो 1953 में शुरू हुआ। इसको लीड कर रहे थे एक केमिस्ट, सिडनी गॉटली। और इसका मकसद बहुत सीधा और उतना ही खौफनाक था, इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढ निकालना। अब आते हैं इस कहानी के सबसे तारीख पहलू की तरफ, ये पता लगाने के लिए कि दिमाग को आखिर कंट्रोल किया कैसे जा सकता है। MK अल्ट्रा ने जो तरीके अपनाए वो सच में तसव्वुर से भी बाहर थे। तरीके इतने परेशान कुन थे कि लोगों को उनके इल्म में लाए बगैर LSD जैसे खतरनाक ड्रग्स दिए गए, ये सोचकर कि शायद ये कोई सच उगलवाने वाली दवा है। सिर्फ यही नहीं, हिप्नोसिस का इस्तेमाल, कई कई दिन सोने ना देना, बिजली के झटके देना, लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ देना और तरह तरह का नफ्सियाती तशद्दुद, ये सब कुछ किया गया। और ये तजुर्बात किस पर हुए? कैदियों पर, जहनी मरीजों पर, और हद तो ये है कि खुद CIA के अपने एजेंटों पर। और जाहिर है इनमें से किसी से भी इजाजत नहीं ली गई थी। अनगिनत मुतासिरीन में से एक चेहरा ऐसा है जो इस प्रोजेक्ट की पूरी हौलनाकी को बयान करता है। ये कहानी है फ्रैंक ओल्सन की। सरकारी तौर पे जो कहानी बताई गई वो कुछ यूं थी। फ्रैंक ओल्सन, जो खुद एक साइंसदान थे, उन्हें उनकी मर्जी के बगैर LSD दिया गया। इस वाकये के कुछ ही दिन बाद वो न्यूयॉर्क के एक होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर मर गए और उस मौत को खुदकुशी करार दे दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक खुदकुशी थी? ये वो सवाल है जो आज तक इस प्रोजेक्ट के गहरे राजों पर एक साए की तरह मंडरा रहा है और ये हमें याद दिलाता है कि इसकी कीमत इंसानी जानों ने चुकाई। कई सालों तक MK अल्ट्रा का वजूद एक गहरा राज बना रहा, अंधेरे में छुपा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी राज हमेशा के लिए दफ नहीं रहता। और फिर सच सामने आना शुरू हुआ। 1973 में जब वाटरगेट स्कैंडल की वजह से हुकूमत पर से एतबार उठ रहा था, तो CIA के डायरेक्टर ने MK अल्ट्रा की ज़्यादातर फाइलें तबाह करने का हुक्म दे दिया, एक कोशिश सबूत मिटाने की। लेकिन कुछ कागजात फिर भी बच गए और आखिरकार 1975 में सेनेट की एक कमेटी, जिसे चर्च कमेटी कहते हैं, उसने पूरी दुनिया के सामने बाज़ाब्ता तौर पर माना कि हाँ, ये प्रोजेक्ट वाकई मौजूद था। तो कितने लोग इसका शिकार हुए? अंदाजा है हजारों का। जी हां, हजारों लोग जिन पर उनकी मर्जी के खिलाफ ये तजुर्बात किए गए। असल तादाद तो शायद इससे कहीं ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि ज्यादातर रिकॉर्ड्स ही जला दिए गए थे, इसलिए शायद पूरी सच्चाई कभी सामने ना आ पाए। और इसी वजह से आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। आखिर कितने लोग मारे गए, कितनों की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गईं, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई सारी की सारी खुफिया फाइलें तबाह कर दी गई थीं या कुछ अभी भी कहीं छुपा हुआ है? सरकारी तौर पर तो MK अल्ट्रा को खत्म कर दिया गया, लेकिन इसका साया आज भी हमारे सरों पर मंडला रहा है। और इसी साए से जन्म लेते हैं बेशुमार साजिशी नजरियात और गहरे शकूक व शुबहात। देखिए, एक तरफ है सरकारी मौक़िफ़ जो कहता है कि भाई वो प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो चुका, वो गैर अखलाकी तजुर्बात अब माजी का किस्सा है। लेकिन फिर दूसरी तरफ साजिशी नज़रियात की एक पूरी दुनिया है। उनके मुताबिक माइंड कंट्रोल आज भी मशहूर लोगों पर इस्तेमाल हो रहा है। मंचूरियन कैंडिडेट जैसे स्लीपर एजेंट आज भी मौजूद हैं। और तो और हमारी जदीद टेक्नोलॉजी भी दरअसल आवाम को काबू में रखने का एक आला है।
अब ये नज़रियात इस गहरे अदम एतमाद को ज़रूर दिखाते हैं जो इस प्रोजेक्ट ने पीछे छोड़ा है। तो आखिर में MK अल्ट्रा की कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? सबक बहुत वाज़ेह है। जब बेपनाह ताकत और शदीद खौफ एक जगह जमा हो जाएं, तो सबसे पहली कुर्बानी इंसानी हुकूक की दी जाती है। यह हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि खुफिया ऑपरेशंस और ऐसी ताकत जिस पर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, वो कितने खतरनाक साबित हो सकती है। और ये पूरी बहस हमें आज के दौर के लिए एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम वाकई आज़ादाना तौर पर सोचते हैं, या हमारी सोच को भी ऐसे तरीकों से बदला जा रहा है जिनका शायद हमें अंदाज़ा तक नहीं? MK अल्ट्रा भले ही माजी का एक तारीख बाब हो, लेकिन जहनों को कंट्रोल करने की ये दौड़ शायद आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी है।